हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल पर्यटकों से गुलजार पहुंचे 66.74 लाख पर्यटक, मई में टूटा रिकॉर्ड। कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद हिमाचल प्रदेश की सैरगाहें पर्यटकों से गुलजार हैं। इस वर्ष मई तक ही 66.74 लाख पर्यटक सैर सपाटा कर लौट चुके हैं। 5 माह के दौरान इतनी संख्या में पहली बार पर्यटक यहां पहुंचे। 2010 के बाद से ये पहला मौका है कि मई में 19.70 लाख पर्यटक पहुंचे। कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद पर्यटकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में इस दिन घोषित हो सकता है 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का 10वीं कक्षा का परिणाम इस बार टर्म 1 और टर्म 2 प्रणाली के तहत लेट हुआ है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का प्रयास था कि 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को 24 जून तक घोषित कर दिया जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रिजल्ट को पूरी तरह से तैयार नहीं किया जा सका। दोनों टर्मों के अंकों का मिलान करने में ज्यादा समय लगने के चलते परिणाम निर्धारित तिथि तक कंपाइल नहीं हुआ। अब प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 29 जून को सुबह 11 बजे घोषित करेगा। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के शिक्षकों को 1 माह में यूजीसी पे स्केल, सीएम जयराम ने मंडी में किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के शिक्षकों को 1 माह में यूजीसी पे स्केल मिलेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर कही। जुलाई में इस विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ये राज्य का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के बाद दूसरा विश्वविद्यालय बना। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कैंपस का शुभारंभ, 5 जिलों के विद्यार्थियों को होगा फायदा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कैंपस में लौह पुरुष सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देव सदन में ये बात कही। उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए पूर्ण समर्पण और मिशन मोड पर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। उन्होंने रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश बोले, अग्निहोत्री के रूप में सीएम जयराम ने डायल कर लिया है गलत नंबर। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर से सीएम जयराम ठाकुर पर जबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम ने अपनी भाषा पर संयम नहीं रखा। अग्निहोत्री के रूप में उन्होंने गलत नंबर डायल कर लिया। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के हित की बात करने के लिए सिर पर कफन बांध कर निकले हैं। सीएम व भाजपा के नेताओं की धमकियों से रुकने या डरने वाले नहीं। सीएम के बंधुआ मजदूर नहीं है। ऊना में छात्रा ने लगाया फंदा, सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी को बताया कारण। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल गगरेट के कलहो गांव में बीसीए की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार को छात्रा ने कमरे में पंखे पर फंदा लगा लिया। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसमें मौत का कारण आर्थिक तंगी को बताया गया है। तेल को लेकर आई बुरी खबर, फिर बढ़ने वाले हैं दाम, खरीद लें वरना पछताएंगे। महंगाई की मार झेल रहे लोगों की जेब पर और भी बोझ पड़ सकता है। खाने वाले तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले दिनों सरसों और सूरजमुखी समेत खाने वाले अन्य तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दिल्ली तेल तिलहन बाजारों में सरसों, मूंगफली और पामोलिन के भाव में तेजी देखने को मिली। पीटीआई के अनुसार बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में 5.5% की तेजी देखने को मिली। हिमाचल में 3 महीने बाद एक ही दिन में 120 नए संक्रमित मरीज, सक्रिय मामलों की संख्या 441 पहुंची। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 120 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। करीब 3 महीनों के बाद एक ही दिन में आंकड़ा 100 के पार हो गया। कोरोना के मामलों में एकाएक उछाल आने से प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 441 हो गई। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 40 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही शिमला में 23, मंडी 21, हमीरपुर 16, चंबा 7, बिलासपुर 4, सिरमौर 3, किन्नौर 2, सोलन, ऊना, कुल्लू और लाहौल स्पीति में एक मामला सामने आया। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 2688 लोगों के सैंपल लिए गए थे। हिमाचल में 29 जून को दस्तक देगा मानसून। 4 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट।
हिमाचल प्रदेश में बुधवार को झमाझम बारिश के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में 24 घंटों के भीतर मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में लगातार 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 1508 पद भरने के लिए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 50 विभिन्न पोस्ट कोड के लिए आवेदन की तारीख 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पूर्व चयन आयोग ने अभ्यर्थियों से 30 जून तक आवेदन मांगे थे। तकनीकी खामियों के चलते कई विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करवाने में परेशानी आ रही थी। इस पर आयोग ने आवेदन की तिथि को 7 जुलाई तक बढ़ाया है। अब हिमफेड के गोदामों में भी बिकेगा सीमेंट। निदेशक मंडल की बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश में अब हिमफेड के गोदामों में अंबुजा और अल्ट्राटेक कंपनीज का सीमेंट भी बिकेगा। इसका मकसद दूर दराज के लोगों को वक्त पर सीमेंट उपलब्ध करवाना है। ये फैसला मंगलवार को हुई हिमफेड के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। प्रतिभा सिंह बोली, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में करोड़ों का लेन देन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। घोटाले में हिमाचल पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। पेपर लीक मामले में सरकार की संलिप्तता के कारण सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने में जानबूझकर देरी कर रही है। सरकारी तंत्र इस मामले से जुड़े सारे साक्ष्य मिटाने में लगा है। फिर महंगा हुआ सोना, हाई रिकॉर्ड से कुछ ही दूर है कदम। चेक करें लेटेस्ट रेट। वैश्विक बाजार में तेजी का असर भारतीय बाजार में भी दिख रहा है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सोने चांदी की कीमत में फिर से बढ़ोतरी दिख रही है। सोने का वायदा भाव जहां 51,000 के करीब पहुंच गया, यानी सोना नए रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है, वहीं चांदी भी 60,000 के ऊपर बिग ट्रेड कर रही है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना पर उठाए सवाल। पुराने नियमों के तहत हुई भर्ती। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना पर उठाए सवाल। पुराने नियमों के तहत हो भर्ती। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना को सरकार को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। योजना को देश की भावना के अनुरूप इसे रद्द करते हुए पूर्व में निर्धारित नियमों के अनुसार ही सेना में कोई भी भर्ती की जानी चाहिए। यहां जारी बयान में प्रतिभा सिंह ने कहा कि सेना में 4 साल के लिए अग्निपथ भर्ती योजना न तो देश हित में है और न ही सेना के हित में है। और टनल में कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर और टनल में मंगलवार को एक एक्सयूवी कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक व्यक्ति निहिरी और दूसरा बिलासपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। कुल्लू में अब पैराग्लाइडिंग के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी राशि, 6 साल बाद बढ़ी दरें। कुल्लू जिले के सभी भागों में पैराग्लाइडिंग सिंगल फ्लाइट के लिए अब 3200 की जगह 3500 रुपए अदा करने होंगे। ये फैसला एयरो स्पोर्ट्स और रिवर राफ्टिंग नियमन समिति की बैठक में लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता डीसी आशुतोष गर्ग ने की। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।